दोस्तों, आज की इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 का न्यू सिलेबस देखने वाले हैं। और इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको टॉपिक वाइज सिलेबस बताने वाला हूं, जिस टॉपिक से बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस 2025, 24 और 23 में पूछे गए हैं। ओके फ्रेंड्स, देखिए बहुत सारे टॉपिक आप देख रहे हैं यहाँ पर, मैथ में, साइंस में। जबकि आपको पता है साइंस के केवल 20 क्वेश्चन आते हैं, मैथ के 25 आते हैं, उसके बाद हिंदी के 25 आते हैं, आपका एसएसटी के 20 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग के 10 आते हैं। जबकि इतना सारा टॉपिक दे रखा है, तो आपको कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा नहीं पढ़ना है, कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सभी कैसे पता चलेगा। तो दोस्तों 2022, 23, 24 और 25 में जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हिंदी में, मैथ के, इंग्लिश के, रीजनिंग के, उन सभी टॉपिक को मैंने नोट डाउन कर लिया है एक कॉपी में। और उस टॉपिक को मैं आपको जो बताऊंगा ना, बस उसी को आपको कर लेना है। और बुक भी आप लोग पूछ रहे थे कि कौन से बुक बेस्ट है जिससे क्वेश्चंस बिहार डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, और क्या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो देखिए प्रीवियस ईयर के मतलब 60 से 70% क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मतलब अगर आप पिछले देखिए, यूनिक पब्लिकेशन की जो बुक आती है ना फ्रेंड्स, यूनिक पब्लिकेशन की जो है आपको 25 नवंबर तक 2025 के सारे क्वेश्चंस पेपर सॉल्व वाला जो है बुक मिल जाएगा। मतलब 2026 वाला बुक मिलेगा, उसमें 24, 23 और 25 के सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। यूनिक की गाइड आप बोलिएगा, उसमें टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है चैप्टर भी होगा, जिस टॉपिक से पूछे जाते क्वेश्चन। उस बुक को पूरा पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ टॉपिक, इस टॉपिक को आप यूट्यूब से या उसी बुक से पढ़ लीजिए, बस आपका तैयारी हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये टॉपिक मैं अपनी तरफ से नहीं लिखा हूँ। बिहार डीएलएड की एंट्रेंस एग्जाम में 2025 में, 23 में, 24 में जिस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो मैं देखा हूँ, क्योंकि मेरे पास यूनिक पब्लिकेशन की बुक है। अलंकार से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए 25 में से 10 केवल 2 टॉपिक पढ़ के आप ला सकते हो, और 15 केवल आप 3 टॉपिक पढ़ के ला सकते हो। तो देख लीजिए कि कितना ज़्यादा स्कोरिंग है। और आप 5 टॉपिक पढ़ के, 2 2 4 4 और यहाँ हो गया 5 9 9 6 2 2 4 1 5 5 4 9 9 6 15, हाँ 5 टॉपिक पढ़ के आप 15 नंबर ला सकते हो। 5 टॉपिक पढ़ के देख लीजिए आप लोग। एक एक क्वेश्चन इसके प्रकार पूछ लेंगे, पदबंध के प्रकार, संधि विच्छेद, अलंकार के प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेंगे। इस तरीके से एक एक क्वेश्चन आते हैं, तो आप इनको यूट्यूब से सर्च करके कर सकते हो। वैसे यूनिक पब्लिकेशन की बुक खरीदोगे उसमें भी मिल जाएगा। इंग्लिश के सारे टॉपिक आप पहले यूट्यूब पे अच्छे से समझ लो कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होता है। टेंस में क्या है ना कि आपसे पूछेगा, सेंटेंस दे देगा कोई सा भी टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट, और पूछेगा कौन सा टेंस का है ये, ठीक ना, उसमें ऑप्शन में। इस तरीके से तो आप इसको कर लो, सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर के कर लो ऑब्जेक्टिव बुक से। 10 तक अगर आपने मैथ पढ़ा है ना, तो उससे बाहर आपका एक क्वेश्चन नहीं आएगा। आप देख लीजिएगा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा के, 10 तक का मैथ आप फिर से पढ़ लो, चाहे यूट्यूब से पढ़ लो, कहीं से पढ़ लो, सारे क्वेश्चंस आपको वही देखने को मिलेगा। देखिए एसएसटी के जो 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना दोस्तों, उसमें सबसे ज़्यादा भूगोल के आते हैं 8 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन आपका पॉलिटी के, उसके बाद जो है 6 नहीं 7 क्वेश्चन शायद पॉलिटी का आते हैं, और 5 क्वेश्चन आपका जो है ये हिस्ट्री का आता है। देख लीजिए प्रमुख झील से एक क्वेश्चन आता है, जलप्रपात पूछ लेगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, हुंडरू जलप्रपात कहाँ है, भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है, कौन सी नदियाँ सबसे लंबी नदी है, बिहार की सबसे लंबी नदी कौन सी है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। इस तरीके से राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व, कितने बिहार में टाइगर रिजर्व है ये पूछ लेंगे। कृषि कितने प्रकार की फसल से पूछ लेंगे। मिट्टी जैसे दोमट, काली, बांगर, खादर, कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होता है, चाय, लेटराइट, काजू के लिए कौन सा मिट्टी उपयुक्त होता है, लाल मिट्टी में किसकी कमी होती है, किसकी अधिकता होती है। इनसे क्वेश्चन आएंगे, ऊर्जा संसाधन, इनसे, ठीक है ना, इनसे आपका आ जाता है यहाँ से। ये सारा मतलब मैंने टॉपिक वाइज लिख रखा है, तो इसको कर लेना है। आप लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जी के बुक से कर लो, या कोई सा भी बुक है आपके पास, या यूट्यूब से सर्च कर लो, सारा टॉपिक आपको करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटी का है। देखिए ये सारा टॉपिक आपको लूसेंट के ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव बुक है तो उसमें भी मिल जाएगा, सारा करके जाइएगा। देखिए एक एक क्वेश्चन यहाँ पर इनसे पूछे जाते हैं। हिस्ट्री में बस यही है जिससे क्वेश्चंस आते हैं, और जनजातीय विद्रोह से एक आध दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उपनिवेशवाद से,
मतलब हिस्ट्री में ज़्यादातर आपको 10th लेवल के ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एडवांस में मत जाइएगा। जैसे होता है ना प्राचीन इतिहास में मत जाइएगा, इसमें आधुनिक इतिहास से ही क्वेश्चन आते हैं।